मोदी की गारंटी सिर्फ चुनावी जुमला या अमित शाह ने भी माना अभय चौटाला। जजपा का जितना तेजी से उत्थान हुआ या नहीं उतना ही तेजी से खत्म हो जाएगी। नवीन जिंदल के विषय में कहा, जो चुनावों के समय देश छोड़कर चला गया वो जनता की सेवा क्या करेगा। भाजपा और प्रधानमंत्री के दबाव में नवीन जिंदल मजबूरी में लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए गुप्ता जी के गले में घंटी बांधी। जिस तरह इनके नेता जेल में जा रहे हैं, सुशील गुप्ता भी बीच में ही चुनाव छोड़कर भागेगा। कैथल के कॉयल कॉम्प्लेक्स में INLD के वरिष्ठ नेता चौटाला ने प्रेस वार्ता की। आज अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र लोकसभा में चुनावों की कैंपेन कैथल जिले से शुरू कर दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दी थी उस पर लोग कितना विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी फेल हुई है, क्योंकि मोदी ने कहा था कि वो काला धन लौट कर लाएंगे और हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देंगे। ये फेल हुई है, जिस पर अमित शाह जी का बयान भी आ चुका है कि ये चुनावी जुमला था। भारतीय जनता पार्टी व JJP पार्टी के विरोध को लेकर उन्होंने कहा, जब चुनाव आता है तो जनता इस तरह के सवालों का जवाब जरूर मांगती है। जिसने जनता को तंग किया उसका हर हालत में विरोध होता है और अभी तो ये विरोध की शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे विरोध के तेवर और अधिक तेज होंगे। भाजपा जहां हरियाणा में बहुत 10 सीटें जीतने की बात करती है, मुझे नहीं लगता एक भी सीट जीत पाएगी। और जो 400 पार का नारा दे रहे हैं और वो 2 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे। जजपा पर बोलते हुए उन्होंने कहा, 4.5 साल तक भाजपा के साथ ये ठगबंधन में रहे। अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो ये मान के चलो कि उनसे बड़ा झूठ बोलने में कोई माहिर नहीं है। उन्होंने JJP पार्टी के लिए यह भी कहा कि इनका जितना तेजी से उत्थान हुआ है उतनी ही तेजी से ये पार्टी खत्म हो जाएगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिसको उम्मीदवार बना दिया और वो देश छोड़कर विदेश चला गया, उससे आप लोग क्या उम्मीद करोगे। बहुत बड़ा पूंजीपति आदमी है और देश के 10 बड़े घरानों में से एक है। आपको अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं है, वो लोगों की सेवा नहीं कर सकता। भाजपा की केंद्र सरकार और मोदी के दबाव में मजबूरी में चुनाव लड़ रहा है। भाजपा के पास कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो उसे चुनाव में उतार सकें। कांग्रेस पर बोलते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा, कांग्रेस के पास भी कोई उम्मीदवार नहीं था जो चुनाव मैदान में उतार सके, इसलिए उन्होंने भी बिल्ली की घंटी गुप्ता जी के गले में डाल दी। पत्रकारों ने प्रश्न किया कि सुशील गुप्ता ये कह रहे हैं कि मैं भाजपा को हराने के लिए आया हूं, पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी और सुशील गुप्ता से यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ बंटवारे में सीट लेकर यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं। ये 5 साल राज्यसभा का मेंबर रहा, एक दिन ही इसने हरियाणा के किसी भी मुद्दे को वहां उठाया। इनका हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है। बचपन में ही इनका परिवार दिल्ली चला गया था और वहीं से कारोबार किया है, तो आज किस मुंह से सुशील गुप्ता वोट मांग रहा है। जो लोकसभा के चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं। इससे मोदी जी की गारंटी जो है, जो बहुत बड़ा नारा बीजेपी ने दे रखा है, उस पे लोग कितना विश्वास करेंगे। मान के चलो मोदी की गारंटी पहले फैल हो चुकी है। मोदी जी ने गारंटी दी थी देश के गरीब आदमी को, कांग्रेस ने जो धन इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया वापिस करूँगा, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में दूंगा। वो बहुत बड़ी गारंटी थी। लोगों ने उस गारंटी पे विश्वास करके वोट दिया था। वो पूर्ण रूप से फैल हो चुकी है और उसमें अमित शाह जी का तो बयान भी आ चुका है, ये सिर्फ चुनावी जुमला था। इन सब बातों का जवाब जनता जब चुनाव का समय आती है तो हर हालत में उस चीज़ का जवाब मांगती है और जिसने जिसको परेशान किया उसका हर हालत में विरोध होगा। अभी तो शुरुआत है। आप देखना जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा और ज़्यादा विरोध इस प्रदेश में बढ़ेगा। भाजपा जहाँ 10 की 10 सीट जीतने की बात करती है, मुझे नहीं लगता जिस किस्म के हालात हैं एक भी सीट नहीं पाएगी। सारी की सारी सीटें भाजपा यहाँ से हारेगी। 400 पार वाले 200 पार नहीं कर पाएंगे। अब की बार देश में मिली जुली सरकार बनेगी, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। जो लोग 4.5 वर्ष तक उनके साथ ठगबंधन में रही, जो रोज ये कहते थे हमारी सरकार, अगर वो ये बयान देते हैं
तो फिर आप ये मान के चलो कि उनसे ज़्यादा बड़ा सफेद झूठ बोलने में कोई माइक नहीं हो सकता। बस कोई और राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं है। इनका जितना तेजी से उत्थान हुआ उससे ज़्यादा स्पीड से ये पार्टी खत्म हो जाएगी। भाजपा के प्रत्याशी का विरोध और चुनाव लड़ रहे हैं जी। भाजपा में जिंदल को कार्य को विदेश में ही है, चुनाव में आ गए और कह रहे हैं 400 जो व्यक्ति जिसको पार्टी ने उम्मीदवार बढ़ा दिया, जो चुनाव मैदान छोड़ करके विदेश चला गया, आप उससे क्या उम्मीद करोगे? वो तो बहुत बड़ा पूंजीपति है, जिसको हम कॉरपोरेट कहते हैं। तो देश के 10 बड़े घरानों में एक है। उसको अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं है, वो लोगों की सेवा नहीं कर सकता। वो तो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। दबाव है केंद्र की सरकार का, मोदी जी का दबाव है, उस दबाव में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको वो अपना उम्मीदवार बना करके उतार सकते। यही हालत कांग्रेस की थी। कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा साथी नहीं था जिसको चुनाव मैदान में उतार दिया। इसलिए उन्होंने भी ये बिल्ली की घंटी जो है गुप्ता जी के गले में डाल दी। और हैरानी की बात है, गुप्ता जी ये कहते हैं कि मैं उनको हराने के लिए आया। आप पार्टी या गुप्ता जी थे कहीं? इनका कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये तो बंटवारे में सीट लेकर के दाव लगाने के लिए आए हैं। ये 5 साल राज्यसभा का मेंबर रहा। हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ अगर सरकार कोई जबरदस्ती कर रही थी, सरकार को दबाने का प्रयास कर रही थी, नूह का हिस्सा का मामला था, तब ये नहीं बोले कि 5 वर्ष राज्यसभा में रहा, एक दिन भी हरियाणा प्रदेश के किसी इशू को इसने उठाया। इसका तो हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है। ये तो बचपन में यहाँ से छोड़ करके दिल्ली चले गए, दिल्ली में जाकर के अपना कारोबार कर लिया था और वहाँ दिल्ली में राज्यसभा का मेंबर बना था। आज किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? कैसे लोग वोट देंगे? लोग इससे भी सवाल करेंगे, पूछेंगे कि आपने कभी आज तक हमारे किसी अच्छे बुरे काम में आप तो शामिल नहीं हुए। आदमी कहीं सामाजिक काम में आता है, कहीं राजनीतिक तौर पे भी मिलता है, कहीं दुख सुख का साथी भी बनता है। ये तो कहीं के नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, इससे पूछो कि आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ी है? जो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है भाई इस पर मान्य है, उससे पूछो तेरा इस पर क्या स्टैंड है? क्या तू ये पानी लाएगा? क्या करेगा? बड़ी शर्म की बात है। सिर्फ एक बात कहेंगे, हमें प्रधानमंत्री के साथ बैठाओ, हम रास्ता निकाल दें। सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या प्रधानमंत्री बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इन्होंने संविधान की बात को माना नहीं। संविधान से बड़ा देश नहीं है, और संविधान को नहीं मानने की वजह से इनके नेताओं को रोज जेल जाना पड़ता है। रोज इनके नेता छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। मुझे लगता है सुशील गुप्ता भी बीच में चुनाव छोड़ करके भागेगा। ये भी लगता नहीं है कि अब ज़्यादा दिन इनके साथ टिक पाए। कल भी बयान था और अजय ने भी बयान दिया, वो आपके साथ आना चाहते हैं। आपने भी बयान दिया था, एक वो भी अपने छापा है। जब मैंने एक बयान दे दिया उसके बाद तो सवाल खत्म हो गया। उसमें अब दिक्कत क्या है? मैं जब कह रहा हूँ, जब एक बात मैंने कह दी उसके बाद ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, सवाल खत्म हो जाता है। आगे भी संभावना हो सकती है। इसका मतलब आप इस तरह के सवाल पूछ करके सवाल देना चाहते हो? आगे भी कोई संभावना हो सकती है नहीं। मैंने जब एक जवाब दे दिया उसके लिए आपको बारी बारी क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए।